अध्याय 141। और तुम ठीक से अंदर जाने की योजना कैसे बनाते हो? जेसन ने मांग की, उसकी आवाज उपहास के साथ टपक रही थी। क्या तुमने अभी स्वामी पटेल को विशेष रूप से तुम्हें प्रवेश से मना करते हुए नहीं देखा? मैं रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। कुछ दरवाजे तभी तक बंद रहते हैं जब तक तुम उन्हें खोलना नहीं जानते। एक और शब्द के बिना मैं सीधे गुफा प्रवेश द्वार की ओर चला गया। जैसे ही मैं करीब आया तो गार्ड सख्त हो गए, उनके हाथों ने अपने हथियारों की ओर कदम बढ़ाया। रुको, एक ने आज्ञा दी। कोई भी प्राधिकरण के बिना प्रवेश नहीं करता है। मैंने अपनी जेब में पहुंचकर 2 Z टोकन निकाले जो अन्य मेहमानों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे लोगों के समान थे। क्या ये पर्याप्त होंगे? गार्ड की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने टोकन की जांच की। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने सिर हिलाया और एक तरफ कदम रखा। तुम प्रवेश कर सकते हो। मैं दंत समूह की ओर वापस मुड़ गया। वायलेट, सेलिना, क्या हम चलेंगे? महिलाओं ने मेरे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करने से पहले जेसन को एक हैरान के रूप में पीछे छोड़ दिया। रुको, उसने बाहर बुलाया। मेरे पास भी एक टोकन है। 1 टोकन प्रति व्यक्ति, गार्ड ने उसे संक्षिप्त रूप से सूचित किया। ये 3 को स्वीकार करते हैं। जेसन का चेहरा नपुंसक क्रोध के साथ विकृत हो गया क्योंकि उसने हमें प्रवेश द्वार के माध्यम से गुजरते हुए देखा। एक बार अंदर, वायलेट ने मेरी बांह पकड़ ली। तुम्हें वे टोकन कैसे मिले? और हमें क्यों लाए? इसे सद्भावना का एक इशारा मानो, मैंने सुचारू रूप से जवाब दिया। टोकन के लिए? चलो बस कहते हैं कि मेरे पास ऐसे संबंध हैं जिनकी तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। उसकी आंखें उसके खुद के शब्दों को उसके पास वापस फेंकने पर संकीर्ण हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, हम गुफा के आंतरिक भाग से विचलित हो गए। वाटर ड्रैगन गुफा का नाम उपयुक्त रूप से रखा गया था। भाप के पानी के क्रिस्टलीय पूल पत्थर के निर्माणों से नीचे गिर गए जो एक ड्रैगन के पापी शरीर से मिलते जुलते थे। हवा धुंध के साथ मोटी थी और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ चार्ज थी जिसने मेरी त्वचा को झुनझुनी दी। ये सुंदर है, सेलिना ने फुसफुसाया, एक बार के लिए अपने अहंकारी मुखौटे को छोड़ दिया। और शक्तिशाली, मैंने जोड़ा, गुफा के माध्यम से बहने वाली प्राणधाराओं को महसूस करने के लिए अपनी इंद्रियों का विस्तार करते हुए। हाँ, अफवाहें सच थीं, ये जगह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक प्राकृतिक खजाना था जो साधना और उपचार के लिए एकदम सही था। हमारे अन्वेषण को प्रवेश द्वार के पास एक हंगामा से बाधित किया गया था। नए लोगों का एक समूह आ गया था जो 30 के दशक में एक लंबा, प्रभावशाली आदमी के नेतृत्व में था। उसकी असर के बारे में कुछ ने उसे अमीर अधिकारियों और व्यापारियों से अलग कर दिया जो बाकी भीड़ को बना रहे थे। आलोक, जो किसी तरह अपनी खुद की प्रविष्टि सुरक्षित करने में कामयाब रहा था, मेरे बगल में दिखाई दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। संकट, उसने तुरंत फुसफुसाया। वह शाइग्लिन सिटी से एलिस्टर नॉर्थवुड है। क्या उस नाम का मेरे लिए कुछ मतलब होना चाहिए? मैंने चुपचाप पूछा। वह जूलियन हॉथोर्न का सबसे करीबी दोस्त था। उसने ठंडे, हत्यारे इरादे को समझाया जो मैं आदमी से इस दूरी पर भी विकीर्ण महसूस कर सकता था। एक और दुश्मन, तब एक जो हॉथोर्न परिवार के पूर्व युवा स्वामी की मृत्यु के लिए बदला लेना चाहता था। और देखो वह किससे बात कर रहा है, आलोक ने उदास रूप से जोड़ा। निश्चित रूप से, आशिर पटेल गुफा के भीतर से उभरा था और अब एलिस्टर नॉर्थवुड के साथ एक तीव्र बातचीत में लगे हुए दिखाई दिए। दोनों पुरुषों ने कभी कभी मेरी दिशा में देखा। 2 शक्तिशाली दुश्मन आम जमीन खोज रहे हैं, मैंने सोचा। कितना सुविधाजनक। वायलेट और सेलिना बड़े गर्म झरनों में से एक की प्रशंसा करने के लिए दूर हो गई थीं, जिससे आलोक और मैं अकेले रह गए थे। हमें छोड़ देना चाहिए, आलोक ने सुझाव दिया। आशिर पटेल और एलिस्टर नॉर्थवुड के बीच, तुम एल्डोरिया प्रांत से 2 सबसे खतरनाक युवा स्वामियों का सामना कर रहे हो। मैंने सिर हिलाया। चलने से केवल अपरिहार्य में देरी होगी। गुफा के पार, मैंने आशिर को सीधे मेरी ओर इशारा करते देखा। एलिस्टर की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गई क्योंकि वह मेरी दिशा में घूरने के लिए मुड़ गया। उससे बाढ़ का इरादा अब अचूक था, कच्चा नफरत दिया गया रूप। वह आ रहा है, आलोक ने चेतावनी दी। अच्छा, मैंने शांति से जवाब दिया। चलो इसे खत्म करते हैं। एलिस्टर नॉर्थवुड एक ब्लेड की तरह भीड़ के माध्यम से कट गया, उसकी उद्देश्यपूर्ण चाल उसे सीधे मेरे सामने ला रही थी। करीब, मैं उसके चेहरे की रेखाओं में खुदा हुआ दुख और क्रोध देख सकता था। राहुल कुमार, उसने मेरा नाम एक अभिशाप की तरह थूका। वह आदमी जिसने जूलियन हॉथोर्न की हत्या की। आलोक आगे बढ़ा। वह नहीं है। शांत रहो, ग्रीन, एलिस्टर ने स्नैप किया। तुम वर्षों तक हॉथोर्न परिवार के नौकर थे। अब तुम इस हत्यारे के साथ खड़े हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मैंने आलोक की बांह पर एक प्रतिबंधात्मक हाथ रखा। मैं खुद के लिए बोल सकता हूँ। एलिस्टर की ओर मुड़ते हुए, मैंने उसकी नजर को निडरता से मिलाया। जूलियन हॉथोर्न अपने खुद के कार्यों और विकल्पों से मर गया। झूठ। एलिस्टर की आवाज गुफा के माध्यम से गूंज गई, जिससे हमारी सभी आंखें हमारे टकराव की ओर आकर्षित हुईं। जूलियन मेरे लिए एक भाई की तरह था। वह सम्मानित था। वह न तो था, मैंने ठंडेपन से हस्तक्षेप किया। वह क्रूर, भ्रष्ट और अंततः मूर्ख था।
उसकी मृत्यु उसका अपना करना था। आशिर पटेल हमारे आदान प्रदान के दौरान संपर्क किया था और अब एलिस्टर के पीछे थोड़ा खड़ा था, गन्ना की आंखों से देख रहा था। मैंने तुम्हें खोजने के लिए महीनों इंतजार किया है, एलिस्टर ने जारी रखा। उसकी आवाज एक खतरनाक फुसफुसाहट तक गिर गई। मैं जूलियन का बदला लूंगा। मैं तुम्हें पीड़ित करूंगा क्योंकि वह पीड़ित था। क्या वह एक धमकी है या एक वादा? मैंने पूछा। एक शपथ, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हें मारूंगा, राहुल कुमार। गुफा अब पूरी तरह से शांत हो गई थी। हर मेहमान नाटक को सामने आते हुए देख रहा था। मैं हम पर दर्जनों आंखों को महसूस कर सकता था, जिसमें वायलेट और सेलिना की भी शामिल थी, जो टकराव को देखने के लिए वापस आ गए थे। मैंने एक लंबे पल के लिए एलिस्टर का अध्ययन किया, फिर आशिर की ओर देखा। दोनों पुरुषों ने शक्ति और घातक इरादे को विकीर्ण किया। दोनों के पास मुझे मृत चाहने का कारण था। उस मामले में मैंने शांति से कहा, तुम दोनों मेरे पास एक साथ आ सकते हो। देखने वालों के माध्यम से एक सामूहिक हाँफने की लहरें, यहां तक कि आशिर भी क्षण भर के लिए पीछे हट गया। तुमने अभी क्या कहा? एलिस्टर ने मांग की। मैं मुस्कुराया, मेरे होंठों का एक ठंडा आत्मविश्वासपूर्ण वक्र जो उन दोनों को घबराता हुआ लग रहा था। तुमने मुझे सुना, क्यों बारी बारी से लेना है? मैं तुम दोनों को चुनौती दे रहा हूं। यहाँ, अभी, या कैल्डोरिया प्रांत के महान युवा स्वामी एक पूर्व लाइव इन दामाद का सामना करने से डरते हैं। हाथापाई फेंक दी गई थी। अब कोई पीछे नहीं हट रहा था। वाटर ड्रैगन गुफा में सन्नाटा बहरा करने वाला था। मेरी चुनौती हवा में लटकी हुई थी, एक चिंगारी जो एक आग को प्रज्वलित करने का इंतजार कर रही थी। एलिस्टर नॉर्थवुड का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया, जबकि आशिर पटेल की अभिव्यक्ति ठंडी गणना में बदल गई। तुम हमें मजाक करने की हिम्मत करते हो? एलिस्टर गुर्राया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर स्पष्ट रूप से भड़क रही थी। शक्ति के सुनहरे रेशे नाराज सांपों की तरह घूम रहे थे, जिससे पास के दर्शक पीछे हटने लगे। मैं अपनी जमीन पर खड़ा रहा, अछूता। अगर मेरा मतलब है तो यह मजाक नहीं है। एक गर्जना के साथ एलिस्टर ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक केंद्रित लहर मेरी ओर चली गई, पत्थर को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त शक्ति। मैंने इसे रोकने के लिए अपना हाथ भी नहीं उठाया। इसके बजाय मैंने अपनी खुद की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक अदृश्य ढाल बनाने दिया। सुनहरी लहर मेरी बाधा से टकराए और एक गर्म पैन से टकराने वाले पानी की तरह बिखर गई। गुफा के माध्यम से हाहाकार गूंज गया। एलिस्टर की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। असंभव, वह बुदबुदाया। वह मेरी सुनहरी ड्रैगन हथेली थी। मैंने अपने कंधे से धूल का एक काल्पनिक कण साफ किया। बस इतना ही। मैंने जूलियन के भाई से और अधिक की उम्मीद की थी। आशिर पटेल की आंखें खतरनाक रूप से सनकरी हो गईं क्योंकि उसने हमारे आदान प्रदान को देखा। एलिस्टर के विपरीत, उसने हमला करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। समझदार आदमी, राहुल, आलोक मेरे बगल में फुसफुसाया, उसकी आवाज चिंता से तंग थी। तुम क्या कर रहे हो? ये आंतरिक शक्ति के स्वामी हैं। उन्हें और भड़काओ मत। मैंने अपने पुराने दोस्त को देखा, उसकी आंखों में वास्तविक चिंता देखी। बेचारा आलोक, वह अभी भी मुझे उस असहाय लाइव इन दामाद के रूप में सोचता था जिसे वह एक बार जानता था। वह महसूस नहीं कर सकता था कि मैंने क्या महसूस किया। मेरे मेरिडियन के माध्यम से बहने वाले शक्ति के विशाल सागर को महसूस नहीं कर सकता था। मैं जानता हूं कि वे ठीक कौन है। मैंने दूसरों को सुनने के लिए पर्याप्त जोर से जवाब दिया, और उन्हें ठीक से जानना होगा कि मैं कौन हूं। एलिस्टर और आशिर की ओर मुड़ते हुए मैंने जारी रखा, अगर तुम में से कोई भी जूलियन हॉथोर्न के लिए बदला चाहता है तो मैं यही हूं। साजिश रचने और योजना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे सीधे सामना करो। एलिस्टर ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आशिर ने अपनी बांह पर एक संयमित हाथ रखा। यहाँ नहीं, आशिर ने चुपचाप कहा। यह एक सार्वजनिक सभा है। हमारे पास मेहमानों का ध्यान रखने के लिए है। उसने ठंडी आंखों से मेरी ओर देखा। कुमार, तुम्हारा लापरवाह व्यवहार इस पवित्र स्थान का अनादर करता है। मैं हंसा। कहता है वह आदमी जिसने अभी अपने दोस्त को मुझ पर बिना उकसावे के हमला करते हुए देखा। आशिर का जबड़ा कस गया। एलिस्टर ने दुख से काम किया। तुम अहंकार से बोलते हो। मैं ताकत से बोलता हूँ। मैंने सही किया, कुछ ऐसा जो जूलियन हॉथोर्न ने बहुत देर से सीखा। एलिस्टर ने आशिर की पकड़ के खिलाफ संघर्ष किया। मुझे उसे मारने दो, यहीं और अभी। खुद को नियंत्रित करो, आशिर ने आदेश दिया। अपनी स्थिति याद रखो। उनकी बातचीत खुलासा कर रही थी। एलिस्टर शक्तिशाली लेकिन आवेगी था। आशिर, दूसरी ओर, गणनात्मक और सतर्क था। दोनों में से आशिर अब तक सबसे खतरनाक था। मैंने गुफा के चारों ओर देखा, इसकी महिमा को देखते हुए। क्रिस्टल संरचनाओं ने प्रकाश पर कब्जा कर लिया। पत्थर की दीवारों पर इंद्रधनुष पैटर्न बना रहे थे। भाप के पानी के पुल इतने घने आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बुदबुदाई कि यह लगभग दिखाई दे रहा था। ये जगह वास्तव में एक खजाना था। सुंदर, है ना? मैंने अचानक विषय बदलते हुए कहा। वाटर ड्रैगन गुफा। मैं देख सकता हूं कि यह इतना बेशकीमती क्यों है। आशिर की आंखें संदेह के साथ सनकरी हो गईं। तुम क्या खेल रहे हो, कुमार? मैं कुछ भी नहीं खेल रहा हूं।
मैं बस उस चीज की प्रशंसा कर रहा हूं जो जल्द ही मेरी होगी। साहसी दावे ने भीड़ के माध्यम से फुसफुसाहट को भेजा। आशेर का चेहरा गहरा हो गया। वाटर ड्रैगन गुफा पटेल परिवार से संबंधित है, उसने सपाट रूप से कहा। ये पीढ़ियों से है। मैंने सोच समझकर सिर हिलाया। फिलहाल, इससे पहले कि आशेर जवाब दे पाता, सेलिना बर्टन आगे बढ़ी। उसकी जिज्ञासा स्पष्ट रूप से मेरे लिए उसके सामान्य तिरस्कार पर काबू पा रही थी। तुम गुफा में क्यों रुचि रखते हो? उसने पूछा। साधना के लिए यह मूल्यवान है, निश्चित रूप से, लेकिन तुम्हारे पास सेलेस्टियल अपोथेक्री गिल्ड के संसाधनों तक पहुंच है। इस जगह को क्यों लालच देते हो? एक उत्कृष्ट सवाल। मैं आने के बाद से खुद से वही बात सोच रहा था। इस गुफा के बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बुलाया, कुछ इसके स्पष्ट मूल्य से परे। क्या पटेल परिवार इसका पूरी तरह से मालिक है? मैंने जवाब देने के बजाय पूछा। सेलिना ने जवाब देने से पहले आशेर को देखा। वे करते हैं। यह उन्हें 300 साल पहले ताज के लिए सेवाओं के लिए शाही फरमान द्वारा दिया गया था। रोचक। तो ये सिर्फ कोई संपत्ति नहीं थी, यह एक शाही उपहार था जिसने इसे और भी अधिक मूल्यवान बना दिया, और दावा करने के लिए और भी अधिक संतोषजनक। जानकारी के लिए धन्यवाद, मैंने सेलिना से कहा, जो मेरी विनम्रता पर चौंक गई। आशेर की ओर मुड़ते हुए मैं मुस्कुराया। मुझे विश्वास है कि हमारे पास पहले से अधूरा व्यवसाय है। तुम्हारे आदमी डाविन ने मुझे एक द्वंद्व के लिए चुनौती दी, जिससे वह फिर भाग गया। शायद तुम उसकी जगह उस चुनौती का सम्मान करना चाहोगे। आशेर की आंखें क्रोध से चमकी, लेकिन उसने खुद को जल्दी से बना लिया। डाविन ने बिना प्राधिकरण के काम किया। हालांकि, उसने विराम दिया, मेरा अध्ययन करते हुए। मैं खुद अपनी कथित क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उत्सुक हूँ। बहुत बढ़िया, मैंने जवाब दिया। क्या हम बाहर कदम रखेंगे? मैं तुम्हारे परिवार की कीमती गुफा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगा। जैसे ही हम प्रवेश द्वार की ओर वापस गए, भीड़ अलग हो गई, हवा में तनाव स्पष्ट था। एलिस्टर चुपचाप पीछा किया, उसका क्रोध फिलहाल नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें कभी मेरी पीठ से नहीं हटी। आलोक मेरे साथ लंगड़ाया, उसका चेहरा चिंता से तंग था। राहुल, यह पागलपन है, उसने तुरंत फुसफुसाया। आशेर पटेल सिर्फ कोई साधक नहीं है। उसने उन तकनीकों में महारत हासिल की है जो पीढ़ियों से उसके परिवार में रही हैं। मैं तुम्हारी चिंता की सराहना करता हूं, मैंने ईमानदारी से कहा। लेकिन मुझ पर भरोसा करो आलोक, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। गुफा के बाहर दोपहर के सूरज ने इकट्ठा होने वाले क्षेत्र में लंबी छाया डाली। आसन द्वंद्व की खबर तेजी से फैल गई थी और एक बहुत बड़ी भीड़ बन गई थी। व्यापारी, साधक और उत्सुक दर्शक सभी टकराव को देखने के लिए उत्सुक थे। आशेर और मैंने एक दूसरे के विपरीत लगभग 20 कदम दूर स्थान लिया। उसने अपना बाहरी वस्त्र हटा दिया, एक फॉर्म फिटिंग प्रशिक्षण पोशाक का खुलासा किया जिसने उसके शक्तिशाली शरीर को दिखाया। मैं अपने साधारण पोशाक में रहा, कोई विशेष तैयारी नहीं की। शर्तें? आशेर ने औपचारिक रूप से पूछा। सरल, मैंने जवाब दिया। जब मैं जीतता हूं तो तुम मुझे 50 साल की औषधि राजा जड़ी बूटी के 3 डंठल की आपूर्ति करोगे। आशेर ने एक भान उठाए। आत्मविश्वासी हो, है ना? और जब मैं जीतता हूं, तुम अपना पुरस्कार नामित कर सकते हो। उसने एक पल के लिए सोचा। अपोथेक्री गिल्ड से तुम्हारी औषधि जड़ी बूटियों की पूरी सूची। मैंने सिर हिलाया। सहमत हूं। आशेर ने एक रोक लिया, उसका शरीर पटेल परिवार की प्रसिद्ध जल ड्रैगन शैली की एक पारंपरिक शुरुआती स्थिति में बह रहा था। उसे देखते हुए मुझ पर श्रेष्ठता की एक अजीब भावना बह गई। यह अहंकार नहीं था, ये स्पष्टता थी। मैं उसके रुख में खामियों, उसकी तकनीक की सीमाओं को देख सकता था। दर्शकों के लिए आशेर दुर्जय लग रहा था। उसकी आभा स्पष्ट रूप से विस्तारित हुई, जिससे उसके चारों ओर हवा शक्ति के साथ चमकने लगी। हवा में नमी से पानी की बूंदें बनी, उसकी उंगलियों के चारों ओर नृत्य करती थी। उसके परिवार की साधना विधि का एक हस्ताक्षर प्रभावशाली, मैंने स्वीकार किया। आशेर ने शब्दों के साथ जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी आभा तेज हो गई, एक अदृश्य लहर की तरह बाहर की ओर दबाया। भीड़ में कम साधक अनैच्छिक रूप से पीछे हट गए, दबाव से अभिभूत हो गए। मैं बिना हिले डुले खड़ा रहा, पूरी तरह से बेफिक्र। बस इतना ही, मैंने चुपचाप पूछा। आशेर की आंखें सनकरी हो गईं। तुमने एक रुख भी नहीं लिया है। मुझे एक की जरूरत नहीं है। कथित अपमान पर उसका जबड़ा कस गया, लेकिन क्रोध में हमला करने के बजाय उसने मेरा और अधिक सावधानी से अध्ययन किया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में अनिश्चितता की एक झिलमिलाहट देखी। मैंने अपना फायदा दबाने का फैसला किया। इससे पहले कि हम शुरू करें, शायद हमें दांव उठाना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने सावधानी से पूछा। औषधि राजा के 3 डंठल ऐसी घटना के लिए अपर्याप्त लगते हैं, मैंने समझाया। चलो इसे दिलचस्प बनाते हैं। भीड़ मेरे प्रस्ताव को सुनने के लिए उत्सुक हो गई। अगर मैं जीतता हूं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, तो तुम घुटने टेकोगे और आलोक ग्रीन से अपने परिवार के उसके दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगोगे। तुम 50 साल की औषधि राजा के 3 डंठल नहीं, बल्कि 100 साल की औषधि राजा का 1 डंठल प्रदान करोगे।
दर्शकों के माध्यम से हाँफने की लहरें। 100 साल की औषधि राजा अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और मूल्यवान थी, एक छोटे से भाग्य के लायक। और मैंने आश्चर्य के आपत्ति करने से पहले जारी रखा, तुम मुझे वाटर ड्रैगन गुफा का स्वामित्व सौंप दोगे? भीड़ चौंक गए, विस्मयादिबोधक में फूट पड़ी। यहाँ तक कि आलोक भी मेरी धृष्टता से दंग दिख रहा था। आशेर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने अपना दिमाग खो दिया है। वाटर ड्रैगन गुफा मेरे परिवार की पैतृक संपत्ति है। क्या तुम शर्त से इनकार कर रहे हो? मैंने शांति से पूछा। शायद तुम अपने कौशल में उतने आत्मविश्वासी नहीं हो जितना तुम दावा करते हो। यह एक पारदर्शी हेरफेर था, लेकिन फिर भी प्रभावी था। मैं आशेर की आंखों में गर्व को सावधानी से लड़ते हुए देख सकता था। और अगर मैं जीतता हूँ? उसने मांग की। सब कुछ जो मैंने पहले पेश किया था, साथ ही दक्षिणिंग से मेरी पूरी वापसी। मैं फिर कभी यहाँ पैर नहीं रखूंगा। आशेर ने इस पर विचार किया। स्पष्ट रूप से मुझे स्थायी रूप से छुटकारा पाने की संभावना से प्रलोभन दिया गया। तुम मुझसे एक ही द्वंद्व पर मेरे परिवार के खजाने को जोखिम में डालने के लिए कह रहे हो, उसने धीरे धीरे कहा। मैं ऐसी शर्तों पर क्यों सहमत होऊंगा? क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि तुम जीतोगे, मैंने बस जवाब दिया। और क्योंकि 100 साल की औषधि राजा कुछ भी नहीं है जिसकी तुम अपोथेक्री गिल्ड के संसाधनों के माध्यम से मुझसे निकाल सकते हो। तुम बड़े संभावित रिटर्न के साथ एक गणनात्मक जोखिम ले रहे हो। मैं उसकी आंखों में लालच को झिलमिलाते हुए देख सकता था। उसने सोचा कि मैं मूर्ख, अत्यात्मविश्वासी हो रहा था। उसने सोचा कि वह बेहतर सौदा कर रहा था। बहुत बढ़िया, आशेर ने आखिरकार कहा। मैं तुम्हारी शर्तों को स्वीकार करता हूँ। भीड़ ने उत्साह से बुदबुदाया, क्योंकि एलिस्टर हमारे समझौते को आधिकारिक रूप से देखने के लिए आगे बढ़ा। आशेर और मैंने दोनों ने औपचारिक शब्द बोले जो हमें हमारी शर्त से बांधते थे, एक साधना शपथ जिसे गंभीर परिणामों के बिना तोड़ा नहीं जा सकता था। जैसे ही हमने अपने स्थान को फिर से लिया, मैंने आलोक की चिंतित नजर पकड़ी। उसके बगल में वायलेट और सेलिना खड़ी थीं, दोनों मुझे अविश्वास और रुग्ण आकर्षण के मिश्रण के साथ देख रही थीं, स्पष्ट रूप से मेरे अपमान को देखने की उम्मीद कर रही थीं। आशेर पटेल एक बार फिर से अपने रुख में बस गया, हर छिद्र से आत्मविश्वास विकीर्ण हो रहा था। उसने वास्तव में विश्वास किया कि जीत सुनिश्चित थी। मैं बस वहां खड़ा था, मेरे हाथों को मेरे किनारों पर इंतजार कर रहा था। शुरू करो, एलिस्टर ने बुलाया। आशेर के हाथों ने जटिल मुहरों की एक श्रृंखला बनाई, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई। उसके चारों ओर पानी की बूंदें चमचमाती नीले ड्रैगन में बदल गईं, जो उसके शरीर की सुरक्षा के लिए घेरा। जल ड्रैगन स्वर्ग से उतरता है, उसने घोषणा की, औपचारिक द्वंद्व में प्रथागत के रूप में अपनी तकनीक का नामकरण करते हुए। पानी के ड्रैगन मेरी ओर दहाड़े, उनके जबड़े चौड़े खुले थे। मैं मुस्कुराया। पानी के ड्रैगन हवा के माध्यम से दहाड़े, उनके तरल शरीर घातक इरादे के साथ चमक रहे थे। अधिकांश पुरुष बिखर जाते या ऐसी शक्तिशाली तकनीक के खिलाफ हताश रक्षा करते। मैं बस अपनी जमीन पर खड़ा रहा। चलो, तुम बेवकूफ, भीड़ से किसी ने चिल्लाया। मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। आखिरी संभव क्षण में मैंने अपना वजन थोड़ा एक तरफ स्थानांतरित कर दिया। ड्रैगन उस खाली जगह में दुर्घटनाग्रस्त हो गए जहां मैं खड़ा था, उनके जबड़े हवा के अलावा कुछ भी नहीं पर स्नैप कर रहे थे। आशेर की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी चकमा इतना न्यूनतम था, इतना सहज, कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका हमला बस मेरे माध्यम से गुजर गया था। असंभव, वह बुदबुदाया। जल ड्रैगन स्ट्राइक को इतनी आसानी से कोई नहीं टालता। मैंने कंधा उचका दिया। हर चीज के लिए पहली बार। आशेर का चेहरा क्रोध से गहरा हो गया। उसने खुद को आगे बढ़ाया, हमारे बीच की दूरी को प्रभावशाली गति के साथ पार किया। उसकी दाहिनी मुट्ठी, पानी की ऊर्जा के एक घूमते हुए भंवर में लिपटी हुई, सीधे मेरे सीने के लिए गोली मार दी। भीड़ ने हाँफ लिया, यहाँ तक कि आलोक ने भी अपनी आंखें धन लीं। वह ये देखने में असमर्थ था कि वह मेरी विनाशकारी हार क्या सोचता था। मेरे सीने के खिलाफ आशेर की मुट्ठी का प्रभाव निकासी के पार गूंज गया। एक विजयी मुस्कान उसके चेहरे को रोशन करती है, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि मैं एक इंच भी नहीं हिला था। मैं दृढ़ता से जड़ पर खड़ा था, बिना हिले डुले उसके पूर्ण शक्ति झटका को अवशोषित कर रहा था। सभ्य मुक्का, मैंने टिप्पणी की, लेकिन तुम अपने बाएं कंधे से अपने चालों को टेलीग्राफ करते हो। उसके चेहरे पर भ्रम झिलमिलाया, फिर दर्द, जैसा कि मैंने उसकी विस्तारित कलाई को पकड़ा और निचोड़ा। मैंने हड्डियों को तोड़ने के बिना चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त दबाव डाला। मेरी बारी, मैंने चुपचाप कहा। मेरी हथेली ने मापी गई बल के साथ उसके सीने से टकराया। मेरी पूरी ताकत नहीं, वह उसे मार देती, लेकिन उसे 10 कदम पीछे उड़ाने के लिए पर्याप्त थी। वह अपने पैरों पर उतरने में कामयाब रहा, लेकिन मुश्किल से, उसकी जूते गंदगी के पार स्किडिंग करते हुए, क्योंकि उसने संतुलन के लिए लड़ाई लड़ी। जो चुप्पी हुई वह निरपेक्ष थी। भीड़ में किसी ने भी कोई आवाज नहीं की। वे अभी जो कुछ भी देखा था उससे बहुत चौंक गए थे। पटेल परिवार के छोटे स्वामी, एक सम्मानित आंतरिक शक्ति के स्वामी, को एक नौसिखिया की तरह पीछे धकेल दिया गया था। वायलेट मिलर का जबड़ा खुल गया था। उसके बगल में एलिस्टर ऐसा लग रहा था जैसे वह बिजली से मारा गया हो।
यहाँ तक कि सेलिना बर्टन, जिसने खुद को अपनी शांति पर गर्व किया, वह अपना आश्चर्य छिपा नहीं सकती थी। वह, आलोक ने फुसफुसाया, अविश्वसनीय था। आशेर ने अपना संतुलन बरामद किया और मुझे घूर कर देखा, फिर से आकलन कर रहा था। मैंने तुम्हें कम करके आंका, उसने अनिच्छा से स्वीकार किया। वह फिर से नहीं होगा, ये पहले से ही है, मैंने जवाब दिया। उसकी आंखें संकरी हो गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी भी मुझे कम करके आंक रहे हो? वह मेरी ताकत का 10% भी नहीं था। भीड़ ने अविश्वास में बुदबुदाया। आशेर का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। झूठा। वह हमलों के एक झोंके में चला गया। उसकी मुट्ठियां और पैर एक जटिल पैटर्न में चल रहे थे जो केवल पटेल परिवार के अभिजात वर्ग को पढ़ाया जाता था। पानी की ऊर्जा ने उसके अंगों को लेपित किया, प्रत्येक हड़ताल में शक्ति और पहुंच को जोड़ा। मैं बस उसके हमले के माध्यम से चला गया, आकस्मिक अनुग्रह के साथ चल रहा था। उसकी मुट्ठी मेरे चेहरे को सेंटीमीटर से चूक गई। उसकी लात मेरे घुटने से हानिरहित रूप से बह गई। प्रत्येक निकट मिस ने उसे और अधिक क्रोधित किया, जिससे उसके हमले अधिक हताश और कम सटीक हो गए। खड़े रहो और लड़ो, उसने चिल्लाया। अगर तुम जोर देते हो। मैं चलना बंद कर दिया। उसकी दाहिनी हुक ग्रेनाइट को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त बल के साथ सीधे मेरे जबड़े पर पकड़ी गई। प्रभाव एक गड़गड़ाहट की तरह टूट गया। भीड़ ने हाँफ लिया, मुझे कुचलने की उम्मीद थी। मैंने अपना सिर धीरे धीरे उसकी ओर वापस कर दिया, पूरी तरह से अछूता। वह बेहतर था। तुमने इस बार इसके पीछे अपना वजन डाला। आशेर के चेहरे से खून निकल गया। तुम अभी भी कैसे खड़े हो? जवाब देने के बजाय मैंने मारा एक मुक्का, मेरी अधिकांश शक्ति को रोककर। यह उसके स्टर्नम से जुड़ा और उसे अपने पैरों से ऊपर उठाया। वह पीछे की ओर उड़ गया, 15 कदम दूर जमीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके शरीर ने गंदगी में एक खाई को तराशा। आशेर, एलिस्टर ने चिल्लाया, द्वंद्व के नियमों को याद रखने से पहले एक कदम आगे बढ़ाया। उसके श्रेय के लिए आशेर अपने पैरों पर वापस संघर्ष किया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसकी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। प्रभाव ने संभवतः कई पसलियों को तोड़ दिया था। वह खांसा, केवल एक भाग्यशाली हिट। तो मुझे बहुत भाग्यशाली होना चाहिए, मैंने जवाब दिया। उसकी आंखें खतरनाक दृढ़ संकल्प के साथ चमकीं। मैं पीछे हट रहा था। अब कोई खेल नहीं, जैसा तुम चाहो। आशेर ने संक्षेप में अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को केंद्रित करते हुए। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसकी आभा बदल गई थी। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा संघनित हो गई, सघन और अधिक केंद्रित हो गई। जल ड्रैगन शाही मुद्रा, उसने घोषणा की। मेरे परिवार की उच्चतम तकनीक। हवा नमी से भारी हो गई। उसके चारों ओर पानी की बूंदें बनी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण को अस्थायी रूप से शून्य कर दिया गया था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने बूंदों को एक भयानक नीली रोशनी के साथ चमकने का कारण बना। मैं भी प्रभावित था। यह एक मास्टर स्तरीय तकनीक थी जिसे कुछ ही लोग ठीक से निष्पादित कर सकते थे। उसने खुद को अपनी पिछली गति से दोगुना गति के साथ आगे बढ़ाया। पानी की बूंदों ने उसका पीछा किया, उसके पीछे एक धूमकेतु जैसी पगडंडी बनाई। उसकी मुट्ठी अब केंद्रित ऊर्जा के साथ चमकती है, सीधे मेरे दिल के लिए लक्षित है। मैं चकमा दे सकता था, मैं ब्लॉक कर सकता था। इसके बजाय मैंने एक बिंदु बनाने का विकल्प चुना। उसकी मुट्ठी मेरे सीने से मजबूती से जुड़ी हुई थी। प्रभाव ने हमारे पैरों के नीचे जमीन के माध्यम से सदमे की लहरें भेजीं। कई दर्शकों ने अपना संतुलन खो दिया क्योंकि पृथ्वी कांप गई। जब धूल बस गई तो मैं बिना हिले डुले खड़ा रहा। आशेर की मुट्ठी अभी भी मेरे सीने के खिलाफ दब गई थी। उसका पूरा शरीर उस प्रयास से कांप रहा था जिसे उसने खर्च किया था। असंभव, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज टूट गई। वह मेरी पूरी ताकत थी। मैंने उसकी मुट्ठी को देखा, फिर उसके चेहरे पर वापस चला गया। और अब तुम जानते हो कि यह पर्याप्त नहीं है। मेरे हाथ के एक आकस्मिक झटका के साथ मैंने उसे फिर से पीछे की ओर भेजा। इस बार जब वह जमीन से टकराया तो वह तुरंत खड़ा नहीं हो सका। भीड़ पूरी तरह से शांत थी। वे जो देख रहे थे उसे संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एलिस्टर का चेहरा पीला पड़ गया था। वायलेट ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो सकती है। यहाँ तक कि सेलिना बर्टन, जिसने अपनी शांति पर गर्व किया, वह अपना आश्चर्य छिपा नहीं सकती थी। मैं धीरे धीरे आशेर की ओर चला गया क्योंकि उसने उठने के लिए संघर्ष किया। क्या तुम हमारे समझौते का सम्मान करने के लिए तैयार हो? वह एक घुटने पर आने में कामयाब रहा, भारी सांस ले रहा था। खून ने उसके महंगे कपड़ों को दाग दिया। उसका गौरव स्पष्ट रूप से उसके शरीर से अधिक घायल हो गया था। यह खत्म नहीं हुआ है, वह हाँफ गया। ये है, मैंने दृढ़ता से कहा। तुम हार गए हो, इसे गरिमा के साथ स्वीकार करो। कभी नहीं, उसने गुर्राया। हताश ऊर्जा के एक उछाल के साथ उसने खुद को अपने पैरों पर मजबूर किया। उसके हाथों ने एक नई मुहर बनाई जो उसने पहले इस्तेमाल की थी उससे अलग। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा ने गुणवत्ता बदल दी, उज्ज्वल, अधिक केंद्रित हो गई। वह क्या कर रहा है? आलोक ने अलार्म में फुसफुसाया। एलिस्टर आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर वास्तविक चिंता थी। आशेर, नहीं, वह तकनीक अभी तक स्थिर नहीं है।
आशेर ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। प्रकाश उसकी हथेली में इकट्ठा हुआ, शुद्ध ऊर्जा के एक कटार के आकार की अभिव्यक्ति में कोलेसिंग आंतरिक शक्ति का बाह्य प्रक्षेपण। यह एक दुर्लभ और उन्नत तकनीक थी जिसमें कुछ ही साधकों ने कभी महारत हासिल की थी। भीड़ ने सामूहिक रूप से हाँफ लिया। मैं भी हैरान था। बाह्य प्रक्षेपण उससे बहुत आगे था जिसकी मैंने उससे उम्मीद की थी। ये पटेल परिवार की निषिद्ध तकनीक है, आशेर ने घोषणा की, उसकी आवाज तनावपूर्ण लेकिन विजयी थी। जल विच्छेद का प्रकाश कटार। ये किसी भी रक्षा, किसी भी बाधा, किसी भी शरीर के माध्यम से काट सकता है। उसके हाथ में प्रकाश खतरनाक रूप से धड़कता था, उसके चेहरे पर तेज छाया डालता था। ऊर्जा अस्थिर थी, शानदार सफेद और बीमार पीले के बीच उतार चढ़ाव करती थी। आशेर अपनी सीमाओं से परे धक्का दे रहा था, जीत के मौके के लिए अपने साधना आधार को जोखिम में डाल रहा था। तुम्हें मुझे अपमानित नहीं करना चाहिए था, उसने कहा। उसकी आंखें डर और दृढ़ संकल्प के एक खतरनाक संयोजन के साथ जंगली थीं। अब तुम कीमत चुकाओगे। उसके हाथ में प्रकाश कटार स्थिर हो गया, एक भेदी नीली सफेद चमक में बस गया जो सीधे देखने के लिए आंखों को चोट पहुंचाता था। उसने इसे उठाया, हड़ताल करने की तैयारी कर रहा था। आशेर, रुको, एलिस्टर ने चिल्लाया। वह तकनीक तुम्हारे मेरिडियन को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन आशेर अब कारण से परे था। एक रोने के साथ जो आधा क्रोध और आधा दर्द था, वह आगे बढ़ गया। प्रकाश कटार सीधे मेरे दिल पर लक्षित था। आशेर पटेल मेरे सामने खड़ा था, उसके माथे पर पसीना बह रहा था क्योंकि उसने अपनी चमकती हुई ऊर्जा कटार को पकड़ रखा था। उसकी अभिव्यक्ति घमंडी गर्व और हताश दृढ़ संकल्प का मिश्रण थी। देखो जल विच्छेद का प्रकाश कटार, उसने घोषणा की। उसकी आवाज खामोश भीड़ के पार चली गई। ये तकनीक पटेल परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। केवल असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही इसे प्रकट कर सकते हैं। कटार अस्थिर ऊर्जा के साथ धड़कता था, उसके तनावपूर्ण चेहरे पर भयानक छाया डालता था। मैंने इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, ये देखते हुए कि आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे संघनित होती है और खुद को उसकी इच्छा के चारों ओर आकार देती है। किसी भी बाहरी व्यक्ति ने इस तकनीक को कभी नहीं देखा है और जीवित नहीं रहा है, आशेर ने जारी रखा, स्पष्ट रूप से दर्शकों से हाँफने का आनंद ले रहा था। इसके द्वारा मरने के लिए खुद को सम्मानित समझो, राहुल कुमार। मैं चुप रहा, ये देख रहा था कि ऊर्जा उसकी हथेली से कटार के रूप में कैसे बहती है। सिद्धांत मेरे लिए लगभग तुरंत स्पष्ट हो गए। आंतरिक शक्ति का संपीड़न, केंद्रित इरादे के माध्यम से बाह्यकरण, एक हथियार में कच्ची शक्ति का आकार। सरल। वास्तव में, क्या तुम इतने भयभीत हो कि तुम बोल नहीं सकते? आशेर ने डर के लिए मेरी एकाग्रता को गलत मानते हुए ताना मारा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं प्रभावित नहीं हूं। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। तुम हिम्मत करते हो, अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है। मैंने हस्तक्षेप किया, अपना हाथ उठाते हुए, तो ये द्वंद्व पहले से ही खत्म हो गया है। मैंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित किया, इसे अपने कोर से ऊपर खींचकर और इसे अपने मेरिडियन के माध्यम से चैनल किया। वह तकनीक जिसे आशेर बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, मेरे माध्यम से स्वाभाविक रूप से बहती थी। सेकंड में, ऊर्जा मेरी हथेली में इकट्ठा हो गई, एक छोटे से कटार के रूप में नहीं, बल्कि लगभग 6 फीट लंबे एक विशाल तलवार के रूप में, सुनहरी रोशनी के साथ जल रहा था जिसने आशेर की रचना को बौना कर दिया। भीड़ ने सामूहिक रूप से हाँफ लिया। आलोक का जबड़ा गिर गया, यहाँ तक कि एलिस्टर भी सदमे में पीछे हट गया। यह असंभव है, आशेर ने फुसफुसाया, उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी थीं। तुमने इसे एक बार देखकर बाह्य प्रक्षेपण में महारत हासिल नहीं की होगी। मैंने तलवार को लापरवाही से घुमाया, बिना किसी शारीरिक वजन के इसके सही संतुलन को महसूस किया। तुम्हारी तकनीक में खामियां हैं। तुम आकार को बनाए रखने के लिए ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, बजाय इसके कि अपने इरादे को स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शन करने दें। मेरे हथियार से सुनहरी रोशनी ने आशेर के अचानक पीले चेहरे पर कठोर छाया डाली। उसकी खुद की कटार झिलमिलाहट कमजोर हो रही थी क्योंकि उसकी एकाग्रता लड़खड़ाई। यह नहीं हो सकता, उसने बुदबुदाया, मुझसे ज्यादा खुद से। ये है, मैंने बस जवाब दिया। अब समर्पण करो। समर्पण करने के बजाय घबराहट और क्रोध ने उसे पछाड़ दिया। एक गले के रोने के साथ आशेर आगे बढ़ गया, उसकी ऊर्जा कटार को मेरे सीने की ओर धकेल रहा था। मुझे चकमा देने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने बस अपनी तलवार घुमाई, उसके हमले को सीधे सीधे मिलाते हुए। हथियार एक चकाचौंध करने वाले प्रकाश की चमक में टकरा गए और आशेर की कटार कांच की तरह बिखर गई, ऊर्जा के टुकड़े हवा में बिखर गए। बैकलैश ने उसे पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए भेजा, दर्द में अपने हाथ को पकड़कर, क्योंकि उसकी तकनीक पूरी तरह से ढह गई थी। इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, मैं आगे बढ़ा और अपनी ऊर्जा तलवार की नोक को उसके गले के खिलाफ दबाया। तुम हार गए हो, मैंने सपाट रूप से कहा। अब हमारे समझौते का सम्मान करो। आशेर की आंखें किसी भी पलायन की तलाश में जंगली रूप से घूमती थीं। कोई नहीं मिला। उसका चेहरा अपमान के साथ मुड़ गया। मैं मना करता हूं, उसने थूका। मैं एक सामान्य के सामने खुद को अपमानित नहीं करूंगा। मैंने ऊर्जा ब्लेड को करीब दबाया, त्वचा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं,
लेकिन पर्याप्त है कि वह अपने गले के खिलाफ इसकी गर्मी महसूस कर सके। तुमने 100 साल की औषधि राजा और अपने गौरव की शर्त लगाए। मैंने दोनों को निष्पक्ष रूप से जीता है। आशेर के अनुयायी उसके पीछे घबराकर बदल गए। उनमें से एक चौड़ी कंधे वाला आदमी जिसके चेहरे पर एक निशान था आगे बढ़ा। युवा स्वामी पटेल को नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, मैंने अपनी खाली हाथ उसकी ओर झटका दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर ने उसे भीड़ में वापस गिरा दिया जैसे कि उसका वजन कुछ भी नहीं था। यह आशेर और मेरे बीच है, मैंने शांति से कहा। कोई भी और जो हस्तक्षेप करता है उसे पछतावा होगा। मैंने अपना ध्यान वापस आशेर की ओर कर दिया। आलोक ग्रीन से घुटने टेक कर माफी मांगो। अब आशेर का चेहरा अपमान के साथ लाल हो गया। मैं मरना पसंद करूंगा, उसे व्यवस्थित किया जा सकता है, मैंने ठंडेपन से जवाब दिया, लेकिन ये परिणाम नहीं बदलेगा। एक तरह से या किसी और, तुम अपने शब्द का सम्मान करोगे। उसकी आंखों ने मेरी आंखों की तलाशी ली, हिचकिचाहट या दया के किसी भी संकेत की तलाश में। उसे कोई नहीं मिला। तुम पागल हो, उसने फुसफुसाया। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपने वादे रखता है, मैंने उसे सही किया। कुछ ऐसा जो तुम्हें सीखना चाहिए। आलोक करीब आया, असहज दिख रहा था। राहुल, ये ठीक है। उसे नहीं करना है। हाँ, उसे करना है, मैंने हस्तक्षेप किया। कभी भी आशेर से अपनी आंखें नहीं हटाईं। न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हर किसी के लिए जिसे उसने अपमानित और धमकाया है। यह आज समाप्त होता है। आशेर अभी भी हिचकिचा रहा था, उसका गौरव स्पष्ट रूप से उसके अस्तित्व की वृत्ति के साथ लड़ रहा था। मैंने उसे चुनने में मदद करने का फैसला किया। मेरा हाथ बाहर चला गया, उसके जबड़े को पकड़ लिया और उसके सिर को मेरे पास देखने के लिए मजबूर किया। घुटने टेक, बल के एक प्रदर्शन के साथ जिसने प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, मैंने उसे नीचे धकेल दिया। उसके घुटने गंदगी को इतनी जोर से मारते हैं कि वह सिसकने लगा। अब माफी मांगो, मैंने आज्ञा दी। आशेर की आंखें नफरत से जल गईं, लेकिन जब वह बोला तो उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं माफी चाहता हूँ, जोर से, मैंने कहा, ताकि हर कोई तुम्हें सुन सके। मैं माफी चाहता हूँ, उसने चिल्लाया, प्रत्येक शब्द जहर के साथ टपक रहा था। किससे? मैंने दबाया। आशेर ने अपने दांत पीस लिए। आलोक ग्रीन से। आलोक दंग दिख रहा था, स्पष्ट रूप से कभी भी उस दिन की कल्पना नहीं की थी जब आशेर पटेल उसके सामने घुटने टेकेगा। भीड़ सदमे में बुदबुदाया, एक पटेल परिवार के सदस्य का ये सार्वजनिक अपमान महीनों तक गपशप होगा। आशेर ने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके कंधे पर एक दृढ़ हाथ रखा, उसे नीचे रखते हुए। अभी नहीं, मैंने कहा। मुझे विश्वास है कि तुमने उसे पहले गंदे किसान भी कहा था। उस पर विशेष रूप से ध्यान दो। ये बहुत ज्यादा है। आशेर ने विरोध किया। मेरा जवाब उसके चेहरे पर एक तेज खुले हाथ का थप्पड़ था। दरार अचानक शांत निकासी के माध्यम से गूंज गई। इसे संबोधित करो, मैंने शांति से दोहराया। आशेर का गाल झटका से लाल हो गया। उसकी आंखें दर्द और क्रोध के मिश्रण के साथ पानी भर गईं। मैं तुम्हें गंदा किसान कहने के लिए माफी चाहता हूँ। और मैंने प्रेरित किया। जब तक मैंने उसे फिर से थप्पड़ नहीं मारा, तब तक वह भ्रमित दिखता था। मैं तुम्हारा अनादर करने के लिए माफी चाहता हूँ, उसने चिल्लाया। हताशा उसकी आवाज में रेंग रही थी। मैंने सिर हिलाया, आखिरकार संतुष्ट हो गया। तुम खड़े हो सकते हो। जैसे ही आशेर अपने पैरों पर चढ़ गया, मैंने एक विचार के साथ अपनी ऊर्जा तलवार को खारिज कर दिया, जिससे सुनहरी रोशनी दूर हो गई। प्रदर्शन ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। अब, मैंने कहा, 100 साल की औषधि राजा और वाटर ड्रैगन गुफा के स्थान के बारे में तुमने वादा किया था। आशेर ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखें नफरत से जल रही थी, लेकिन उसकी मुद्रा पराजित हो गई थी। तुमने आज एक शक्तिशाली दुश्मन बना लिया है, राहुल कुमार। मैं डर गया हूँ, मैंने सूखा जवाब दिया। औषधि और गुफा का स्थान। अब, आशेर के चोटिल चेहरे पर एक मुड़ मुस्कान बन गई। औषधि राजा मेरे घर में है। क्या तुम इसे लेने की हिम्मत करते हो? चुनौती हमारे बीच हवा में लटकी हुई थी, न केवल एक ताना, बल्कि एक जानबूझकर जाल। वह मुझे पटेल परिवार के क्षेत्र में आमंत्रित कर रहा था, जहां उसके पिता की सुरक्षा आज मैंने जो भी लाभ दिखाया था, उसे बेअसर कर देगी। भीड़ ने अपनी सांस ली, मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। आलोक चिंतित दिख रहा था, एलिस्टर गणना कर रहा था, और वायलट भयानक और मोहित के बीच कहीं थी। मैंने सीधे आशेर की नजर को मिलाया। अगला कदम यह निर्धारित करेगा कि यह यहाँ समाप्त होता है या एक साधारण द्वंद्व से परे बढ़ता है। मैंने आशेर के शब्दों पर विचार किया, उस जाल को पहचानते हुए जिसे वह मेरे सामने बिछा रहा था। पटेल परिवार का घर उनका गढ़ था, जहां उनके पास हर फायदा होगा। लेकिन अब पीछे हटना सब कुछ पूर्ववत कर देगा जो मैंने अभी हासिल किया था। मैं कल सुबह वहां रहूंगा, मैंने शांति से जवाब दिया। औषधि राजा को तैयार रखो। आशेर का चोटिल चेहरा एक मुस्कान में मुड़ गया जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। मैं इंतजार करूंगा, कुमार। देर मत करना। वह मुड़ा और दूर चला गया। उसके अनुयायी एक सुरक्षात्मक ढाल की तरह उसके चारों ओर जल्दी से इकट्ठा हो गए।
मैंने उन्हें जाते हुए देखा, फुसफुसाई हुई बातचीत और पीछे की ओर ग्लांसेस को ध्यान में रखते हुए। क्या तुम पागल हो? आलोक ने एक बार जब वे सुनाई देने से बाहर थे तो फुसफुसाया। पटेल का विला व्यवहारिक रूप से एक किला है। बलराज पटेल के पास अपनी पूरी सुरक्षा बल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं पीछे हटते हुए आंकड़ों से दूर हो गया। चलो चलते हैं, मैं भूखा हूँ। आलोक ने मुझ पर घूर कर देखा, लेकिन जैसे ही मैं निकास की ओर बढ़ा तो कदम बढ़ा दिया। वायलट हमारे साथ पकड़ने के लिए जल्दी हुई, उसकी आंखें डर और आकर्षण के मिश्रण के साथ चौड़ी थीं। जैसे ही हम एलिस्टर नॉर्थवुड से गुजरे, मैंने उसकी नजर पकड़ी। उसकी आंखों में बेचैनी की क्षणिक चमक संतोषजनक थी। एक और रईस जिसने मुझे कम करके आंका था और अब फिर से गणना कर रहा था। मैंने शब्दों के साथ परेशान नहीं किया, संदेश दिया गया था। राहुल, तुम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हो, आलोक ने जारी रखा, क्योंकि हम वाटर ड्रैगन गुफा से फीकी रोशनी में उभरे थे। पटेल परिवार सिर्फ कुछ स्थानीय ठग नहीं है, बलराज पटेल के पूरे दक्षिणांग में संबंध हैं। क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो, आलोक? मैंने ईमानदारी से उत्सुकता से पूछा। बेशक मैं हूँ। तुमने अभी शहर के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक के बेटे को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। आलोक ने हताशा में अपने बालों के माध्यम से एक हाथ चलाया। और अब तुम सीधे उनके क्षेत्र में चल रहे हो। यह आत्महत्या है। मैंने उसके कंधे पर एक हाथ रखा। मैं चिंता की सराहना करता हूँ, लेकिन आशिर मुश्किल से 20% शक्ति का उपयोग कर रहा था जो मेरे पास है। उसके पिता मजबूत हो सकते हैं, लेकिन मुझे चिंता करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आलोक ने मुझे घूर कर देखा। तुम पीछे हट रहे थे। वह ऊर्जा तलवार लगभग 30% था जो मैं प्रकट कर सकता था। मैंने लापरवाही से पुष्टि की। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वायलट ने एक छोटी सी घुटने वाली आवाज बनाई। तुम ठीक कौन हो, राहुल? मैंने उसकी ओर देखा, अपनी बहन के लिए उसकी समानता को देखते हुए। मेरी अपूर्व पत्नी। बस एक ऐसा आदमी जो अपने वादे रखता है। चलो खाने के लिए कहीं खोजते हैं। हम वाणिज्यिक जिले में एक अपस्केल रेस्तरां में बस गए। वायलट ने अपनी दोस्त सेलिना बर्टन को हमारे साथ शामिल होने के लिए टेक्स्ट किया था और हम चारों खिड़की के पास एक मेज पर बैठे थे। सुरुचिपूर्ण सेटिंग मेरे साथियों से अभी भी विकीर्ण तनाव के साथ तेजी से विपरीत थी। तो सेलिना ने आदेश देने के बाद कहा, उसकी नजर उत्सुक लेकिन सतर्क थी। मैंने सुना है कि तुमने वाटर ड्रैगन गुफा में काफी छाप छोड़ी। मैंने अपना पानी पिया। खबर तेजी से यात्रा करती है इन मंडलियों में, हमेशा। उसने मेरा अध्ययन किया। अनाया के वर्णन से तुम वह नहीं हो जिसकी मैंने उम्मीद की थी। मेरी पूर्व पत्नी के नाम का उल्लेख उम्मीद के मुताबिक नहीं था। अनाया ने वही देखा जो वह देखना चाहती थी। वायलट असहज रूप से बदल गया। मेरी बहन की बात करते हुए, मैंने अफवाहें सुनी कि तुम दोनों। वह बंद हो गई, स्पष्ट रूप से प्रश्न को पूरा करने में असमर्थ थी। हम तलाकशुदा हैं, मैंने सपाट रूप से कहा। कल तक वायलट की चॉपस्टिक्स उसकी प्लेट के खिलाफ ग्लैटेड थीं। तलाकशुदा, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। यह अचानक था। मैंने हस्तक्षेप किया। जनता में अनाया के विश्वासघात के विवरण पर चर्चा नहीं करना चाहता था। मुझे यकीन है कि वह तैयार होने पर तुम्हें अपना संस्करण बताएगी। मेजबानी पर एक भारी सन्नाटा उतर गया। आलोक ने अपना गला साफ किया। तो राहुल, तुम आज रात कहाँ रह रहे हो? मुझे एक होटल खोजने की जरूरत है, मैंने जवाब दिया, विषय में बदलाव के लिए आभारी। कोई सिफारिश? जैसे ही आलोक ने विकल्पों को सूचीबद्ध किया, मैंने सेलिना को उन्माद रुचि के साथ मुझे देखते हुए देखा। वायलट की घबराहट ऊर्जा के विपरीत, सेलिना ने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ ले लिया जो वह चाहता था। मैं एक जगह जानता हूँ, सेलिना ने सुचारू रूप से हस्तक्षेप किया। मेरा परिवार शहर के जेड पल होटल का मालिक है। मैं तुम्हारे लिए एक स्वीट की व्यवस्था कर सकती हूँ। आलोक ने अपनी बाहें उठाईं। जेड पल दक्षिणांग में सबसे विशेष प्रतिष्ठानों में से एक था। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, मैंने कहा, लेकिन मैं आज रात कहीं कम विशिष्ट जगह पसंद करूंगा। सेलिना मुस्कुराई, बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। शायद किसी और समय। उसने अपना बिजनेस कार्ड मेज के पार स्लाइड किया। अगर तुम्हें दक्षिणांग में कभी भी कुछ भी चाहिए तो मुझे मदद करने में खुशी होगी। मैंने एक सिर हिलाकर कार्ड को जेब में डाल लिया। वायलट चौड़ी आंखों से आदान प्रदान देख रही थी, शायद अपनी बहन के दोस्तों को उसके बहनोई अब पूर्व बहनोई में रुचि दिखाते हुए देखने के लिए अप्रयुक्त थी। रात के खाने के बाद आलोक और मैं शहर के केंद्र के पास एक मध्यम कीमत वाले होटल में जांच की। कमरा साफ और आरामदायक था, अगर शानदार नहीं था। तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए, आलोक ने सलाह दी, क्योंकि मैंने शहर की रोशनी में खिड़की से बाहर देखा। कल आसान नहीं होगा। मैं अपने चिंतित दोस्त की ओर मुड़ गया। तुम्हें कल मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मैं पसंद करूंगा अगर तुम नहीं आते। तुम मुझसे उस विष के घोंसले में अकेले चलने की उम्मीद करते हो। तुमने मेरे लिए अभी जो कुछ भी किया उसके बाद। आलोक ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, मैंने जोर देकर कहा। और पटेल परिवार मुझ तक पहुंचने के लिए तुम पर हमला करने में संकोच नहीं करेगा।
आलोक ने अपनी बाहों को पार किया। मैं आ रहा हूँ। चर्चा का अंत। मैं थोड़ा मुस्कुराया। हम देखेंगे। शहर के पार पटेल परिवार के विला में बलराज पटेल ने अपनी मुट्ठी को अलंकृत डाइनिंग टेबल के खिलाफ पटक दिया, जिससे क्रिस्टल गिलास गिर गए। अस्वीकार्य। वह दहाड़ा। उसका चेहरा क्रोध से बैंगनी हो गया क्योंकि उसने अपने बेटे को घूर कर देखा। तुमने किसी भी व्यक्ति को हमारे परिवार के नाम को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने दिया। आशिर ने अपने चोटिल गाल को छुआ, सिसकते हुए। पिता, वह ऐसा नहीं है जैसा वह लगता है। उसकी शक्ति, मुझे परवाह नहीं है कि क्या उसने पंख उगाए हैं और आज सांस लेना सीखा है। बलराज ने हस्तक्षेप किया। कोई भी पटेल परिवार का अनादर नहीं करता है और इसके बारे में शेखी बघारने के लिए रहता है। वह अपने विस्तृत बगीचों को देखने वाले बड़े खिड़की की ओर मुड़ा, अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए उसकी पीठ के पीछे हाथ पकड़े हुए थे। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि यह हमारी प्रतिष्ठा के लिए क्या करेगा? अन्य परिवार पहले से ही फुसफुसा रहे हैं, उसने कहा, आवाज अब खतरनाक रूप से शांत है। हमारे व्यापारिक भागीदार हमारी ताकत पर सवाल उठाएंगे। उसने अग्रवाल परिवार से संबंधों का उल्लेख किया। आशिर ने सावधानी से उद्यम किया। बलराज जम गया। तुमने क्या कहा? उसने किसी तरह अग्रवाल से जुड़ा होने का दावा किया। आशिर ने दोहराया। मुझे नहीं पता कि यह सच है, लेकिन अग्रवाल खुद को किसी से नहीं जोड़ते। बलराज ने बुदबुदाया, लेकिन अनिश्चितता की एक झिलमिलाहट उसके चेहरे पर पार हो गई। अग्रवाल परिवार पटेल से बहुत ऊपर के स्तर पर संचालित होता था। अगर इस राहुल कुमार को वास्तव में उनका समर्थन था। विचार विमर्श के एक पल के बाद बलराज ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। नहीं, जुड़ा हुआ है या नहीं, हम इस अपमान को खड़े होने की अनुमति नहीं दे सकते। उसने जानबूझकर यहाँ आने के लिए सहमत होकर हमें उकसाया है। उसे एक सबक सिखाया जाना चाहिए। वह साइडबोर्ड पर प्राचीन टेलीफोन पर चला गया और स्मृति से एक नंबर डायल किया। 2 रिंगों के बाद किसी ने जवाब दिया। एडन, ये बलराज पटेल है। मुझे तुम्हें कल सुबह तक विला में चाहिए। उसने विराम दिया, सुनते हुए। हाँ, यह जरूरी है। एक कीट को खत्म करने की जरूरत है। उसने लटका दिया और ठंडे दृढ़ संकल्प के साथ अपने बेटे की ओर मुड़ा। एडन ऑर्टेगा इस नए आदमी को संभालेगा। तुम्हारी मां को विवरण जानने की जरूरत नहीं है। आशिर थोड़ा पीला पड़ गया। एडन ऑर्टेगा उसके पिता का सबसे खतरनाक अनुचर था। एक आदमी फुसफुसाया था कि उसने बिना पछतावे के दर्जनों को मार दिया था। पिता, अगर वह वास्तव में अग्रवाल से जुड़ा हुआ है तो हम उससे निपटेंगे जब उसे ठीक से विनम्र किया गया है। बलराज ने उसे काट दिया। वह यहाँ से अपने घुटनों पर चला जाएगा, दया के लिए भीख मांग रहा है। कोई भी पटेल परिवार को चुनौती नहीं देता है और पूरे रास्ते नहीं चलता है। अगली सुबह उज्ज्वल और स्पष्ट हो गई। मैं अकेले होटल छोड़ दिया, ठीक 8 बजे, जबकि आलोक अभी भी सो रहा था। वह उग्र होगा, लेकिन उसकी सुरक्षा उसके गौरव से अधिक मायने रखती थी। पटेल परिवार का विला दक्षिणगंगा को देखने वाले एक पहाड़ी पर खड़ा था, जो ऊंची दीवारों और अलंकृत लोहे के द्वारों से घिरा हुआ था। जैसे ही मेरी टैक्सी पास आई, मैंने सड़क से कम 8 गार्डों को गिना, और निस्संदेह अंदर और भी थे। मैंने ड्राइवर को भुगतान किया और बाहर कदम रखा, बिना किसी जल्दबाजी के मुख्य द्वार के पास गया। जैसे ही मैं पास आया तो गार्ड सख्त हो गए, हाथ अपने हथियारों की ओर बढ़ गए। राहुल कुमार, मैंने शांति से घोषणा की। मुझे विश्वास है कि मुझे उम्मीद है। गार्डों ने एक दूसरे को देखा इससे पहले कि एक ने अपने रेडियो में बात की। एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद द्वार एक यांत्रिक गुनगुनाहट के साथ खुल गए। श्रीमान पटेल मुख्य हॉल में इंतजार कर रहे हैं, गार्ड ने मुझे मुश्किल से छिपे हुए शत्रुता के साथ सूचित किया। तुम्हें ले जाया जाएगा। मैंने सिर हिलाया और एक और गार्ड का पीछा करते हुए घुमावदार ड्राइववे को प्रभावशाली हवेली तक पहुंचाया। मैदानों को सावधानीपूर्वक बनाए रखा गया था, मूर्तिकला वाली झाड़ियों और फव्वारे के साथ जो पुराने पैसे और एक छवि की सावधानीपूर्वक साधना की बात करते थे। सामने के दरवाजे खुल गए क्योंकि हम पास आए। एक संगमरमर के प्रवेश द्वार का खुलासा हुआ जो सुबह की रोशनी में चमक गया। मुझे एक भव्य हॉल में ले जाया गया जहां 3 आदमी मेरा इंतजार कर रहे थे। बलराज पटेल एक उच्च पीठ वाली कुर्सी में बैठ गया जो एक सिंहासन से मिलती जुलती थी। उसका बेटा आशिर उसके दाहिने ओर खड़ा था। उसके बाईं ओर एक दुबला, कठोर चेहरे वाला आदमी खड़ा था जिसकी ठंडी आंखें पेशेवर टुकड़ी के साथ मेरा मूल्यांकन करती थीं। ये तब एडन ऑर्टेगा होगा। गार्डों ने कमरे की दीवारों को पंक्तिबद्ध किया, कम से कम 12 जिन्हें मैं देख सकता था। बल का एक जानबूझकर प्रदर्शन। तो बलराज पटेल की आवाज गुफा वाले स्थान में गूंज गई। तुम वह आदमी हो जिसने मेरे बेटे पर हाथ डालने की हिम्मत की। मैंने उसकी नजर को लगातार मिलाया। मैं वह आदमी हूं जिसने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और निष्पक्ष रूप से जीता। बलराज की आंखें सनकरी हो गईं। और अब तुम मेरे घर में चले गए हो, अकेले और जाहिर तौर पर बेफिक्र। उसने सशस्त्र पुरुषों की ओर इशारा किया, या तो अविश्वसनीय रूप से बहादुर या उल्लेखनीय रूप से मूर्ख। मैंने कंधा उचका दिया। मैं उसके लिए आया था जो वादा किया गया था, 100 साल की औषधि राजा। क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि यह इतना सरल होगा?
बलराज ने पूछा, अपनी कुर्सी में आगे झुकते हुए। मैं थोड़ा मुस्कुराया। नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे आश्चर्यचकित कर सकते हो।